देखो बच्चों, आज हम चैप्टर कर रहे हैं 5B, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसमें मेनली हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 18। तो पहले इसका मतलब समझाता हूं क्या है। पहले जो सबसे पहला केस, देखो मान लो बच्चों, कोई पर्सन जीएसटी में अभी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ है। आज मान लेते हैं 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को वो पर्सन लायबल हुआ, उसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गई आज, और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया। उसने आज ही अपना जीएसटी में क्या करा लिया, रजिस्ट्रेशन। आज का मतलब 10 दिन बाद भी कराएगा तो वो आज से ही इफेक्टिव माना जाएगा। तो उसका 1 दिसंबर से जीएसटी में क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। तो मेरे को ये बताओ, 1 दिसंबर से पहले जो भी उसने परचेज की है उसके ऊपर उसको आईटीसी नहीं मिला हुआ क्योंकि अनरजिस्टर्ड था। और अब 1 दिसंबर से ये इलिजिबल हो गया है कि अब जो भी आउटवर्ड सप्लाई करेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, और जो इनपुट है उसके ऊपर क्या मिलेगा, आईटीसी। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, उसकी दुकान में 40 लाख रुपए का तो माल भरा हुआ है जो कि उसने रजिस्टर्ड लोगों से खरीद रखा है। अब वो दुकान से बेचेगा तो अगर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा तो स्टॉक के ऊपर भी तो क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट। भाई जो 1 दिसंबर से पहले बिक गया है उसका तो क्रेडिट नहीं बनता, लेकिन अब 1 दिसंबर से आगे जो बिक रहा है अगर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा है तो आईटीसी भी मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है हम देंगे, तो उसी के लिए आपको सिखाना है। गवर्नमेंट कहती है आप हमें 30 नवंबर का अपना क्लोजिंग स्टॉक बता दो। 30 नवंबर का, 1 दिसंबर को रजिस्टर्ड हो रहे हो ना, तो अपना 30 नवंबर का क्या बता दो, क्योंकि 30 नवंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 दिसंबर का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो 1 दिसंबर से तो आपको क्रेडिट मिलना ही है। समझ गए ना, एक दिन पहले जो आपका स्टॉक होता है उसका क्रेडिट मिलना होता है। दैट इज कवर्ड इन क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो क्वेश्चन आता है ये सिंगल केस है, वो कहते हैं नहीं, पहले तो सीधे में यही 4 केस है। पहले एक पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ है 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 14, मतलब एक तरह से सितंबर को, कोई भी एक डेट ले लो, तो उस टाइम पे लायबल हुआ है। तो उससे ठीक एक दिन पहले जो भी उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है उन सारों के लिए उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। दूसरा, उस पर्सन ने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन साल के बीच में किसी डेट पर, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंफर्म, उस दिन के एक दिन पहले जो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था, गवर्नमेंट कहती है आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि आगे आपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर क्या चार्ज करना है, जीएसटी। एक पर्सन ना पहले कंपोजिशन स्कीम में था और अभी अभी वो शिफ्ट हुआ है नॉर्मल स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम वाले को ना आईटीसी मिलता नहीं है क्योंकि उसको स्मॉल परसेंटेज से अपनी जेब से गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स। लेकिन उसने अब अपने आप को नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करवा लिया। तो जब वो नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट कराएगा तो गवर्नमेंट कहती है जैसे ही नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट होगा उस पर्सन को आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो सामान पड़ा है उसका भी दे देंगे। और चौथा केस याद रखना है बच्चों, अगर एक पर्सन पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, क्या कर रहा था कि गवर्नमेंट ने उस सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ था, इसलिए वो पर्सन आगे जीएसटी चार्ज नहीं करता था तो आईटीसी मिलता नहीं था। अभी अभी गवर्नमेंट ने उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी, उस चीज को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। तो जैसे एग्जम्पशन विड्रॉल कर दी तो अब से जो वो सप्लाई करेगा उसके ऊपर तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में जो उसकी इनपुट पड़ी है स्टॉक के अंदर हम उसका क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। तो ये 4 पॉइंट है, एक बार लिखते हैं, ध्यान देना। फिर अभी आगे और काफी कुछ है इस चैप्टर के अंदर, पहला फर्स्ट यही है, तो आप लिखो एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस, मतलब ये कंपोजिशन से जब नॉर्मल में आता, और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। पहले एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहा था, अब टैक्सेबल कर रहा है ये। तो अभी इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल लिखेंगे बच्चों। आप पहले यूं समझो कि ये एक्चुअल में है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, जो ये चारों चीजों को कवर कर रहा है। आईटीसी विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग मैनर। हम एक टेबल बनाने वाले हैं बच्चों, आप उस टेबल को मेरे साथ साथ आराम से समझना, सब समझ आ चुका होगा किस तरह से आईटीसी गवर्नमेंट देती है। इसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब यही है ना कि ईयर के शुरू से क्रेडिट नहीं मिल रहा, वो चेंज सर्कमस्टांसेस पे देते हैं कि पहले आप नहीं थे रजिस्टर्ड, अब हो गए, तो ऐसे बेसिस पर। तो एक बार चलते हैं बच्चों, आप ना ऐसे करके एक टेबल बनाएंगे जिसमें टोटल 5 कॉलम रहने वाले हैं। मैं अभी आपको समझाता जाऊंगा कैसे। पहला सीरियल नंबर, 4 केसेस लिखेंगे हम, तो आप यहां लिख लो सीरियल नंबर। दूसरा आप लिखो पर्सन इलिजिबल टू टेक क्रेडिट, इसमें हम बताएंगे कि कौन पर्सन की बात हो रही है। पर्सन इलिजिबल टू टेक क्रेडिट, बहुत ज्यादा बड़ा
कॉलम मत बनाना क्योंकि अभी तो है ना 3 कॉलम हो। उसके बाद ना एक पहले 2 के लिए एक लिख लो बात, गुड्स एंटाइटल टू आईटीसी। इसके अंदर 2 सब कॉलम हो जाएंगे। पहला सब कॉलम है इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कैपिटल गुड्स, और दूसरा लिख लेना एज ऑन। एज ऑन का मतलब डेट, किस दिन का स्टॉक देखा जाएगा। और यहां आप लिखो रेस्ट्रिक्शंस, आप रेस्ट्रिक्शंस की जगह उसको कंडीशन भी कह सकते हैं, और कंडीशन। बस, तो ऐसे करके ये हमारे कॉलम हो गए। 5 हैं तो 5 नंबर दे दो आप इनको। अब लिखो यहाँ 1 2 3 4 और 5, एक एक करके बात करते चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे एक पर्सन की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड की 19 सितंबर को, गवर्नमेंट उसको 30 दिन का टाइम देती है अप्लाई करने के लिए, और फिर 7 दिन गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो 19 सितंबर को उसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गई थी। उसने 19 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर को अप्लाई किया, और 22 अक्टूबर को उसको जीएसटी मिला, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है रजिस्टर्ड तो वो 19 सितंबर से ही माना जाएगा। तो हमने कहा इस पीरियड में जो सप्लाई किया उसमें उसने बिल कैसे देना है, जीएसटी तो है नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है बिल पहले ना देना, जब जीएसटी ना जाए तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दे। उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, लेकिन उसको सप्लाई के ऊपर जीएसटी तो चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन किस डेट से माना जाएगा, 19 सितंबर से। तो गवर्नमेंट कहती है 18 सितंबर को जो उसके पास स्टॉक पड़ा था क्लोजिंग, उसके लिए उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे, अब रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो आपकी कुछ कैपिटल गुड्स हैं जो आपने पहले खरीद रखी थी, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए हैं तो अब यूज हो रही है, तो क्रेडिट मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप रजिस्ट्रेशन से पहले खरीद चुके हो उसको, तो हम उसके लिए क्या नहीं देंगे, क्रेडिट। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी लाइफ कोई 1 साल थोड़ा होती है, हमने जस्ट पिछले साल खरीदा था, इस साल में जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है हम उसका आईटीसी नहीं देंगे, किसी भी तरह से नहीं देंगे। अगर आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और आपने पहले कोई कैपिटल गुड्स खरीद रखी है, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, तो वो कैपिटल गुड्स आपकी उस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो आप चाहते हो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट तो दे दो, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो सामान पड़ा है आपके पास, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, हम उसका क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। एक बार आप लिखो यहां पर, इसमें पहला पॉइंट बच्चों, फर्स्ट आप यहां लिखो पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has granted, मतलब उसने अप्लाई किया था, उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया, तो गवर्नमेंट कहती है जो सामान पड़ा है स्टॉक में हम उसका क्रेडिट देंगे। इवन आप लिखो हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब आप लिखो किस किस चीज का क्रेडिट मिल जाएगा। लिखो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन, क्योंकि या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही पड़ा होगा अभी, और या फिर सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स की फॉर्म में, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। हेल्ड इन स्टॉक, जो अभी स्टॉक में पड़े हैं, कौन सी डेट को, जिस दिन रजिस्टर्ड माना जा रहा है उससे एक दिन पहले, द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। और एक रेस्ट्रिक्शन है बच्चों, हालांकि दूसरे को मिलाकर जो होगा उसके केस में सेकंड वाले में भी सेम रेस्ट्रिक्शन है, इवन तीसरे और चौथे में भी है। मतलब जो हमारी इनपुट है ना बच्चों, अगर इसमें बिल जो है, जैसे मान लो आज मैं रजिस्टर्ड हुआ 19 सितंबर, तो 18 सितंबर को ये मेरा स्टॉक देखेंगे जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, और उस क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी जीएसटी पे किया है उन सारों का मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। ये कहते हैं कि मान लो आप स्टॉक में कोई आइटम दिखाते हो जो 1 साल से भी पुरानी है, भाई जिस दिन आपने स्टॉक गिना उस दिन कुछ सामान ऐसा था जिसका इनवॉइस 1 साल से भी क्या है, हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे, चाहे आप दिखाओ वो स्टॉक में पड़ा है। ये किस सामान का क्रेडिट नहीं देंगे, जिसकी इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुरानी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है फिर वो करंट एसेट कैसे हुई, लोग तो पुराने ऐसे ही क्लेम कर लेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल।
जो आपके पास स्टॉक में पड़ा है। तो ऐसे लिखो आप आईटीसी, अब ये रेस्ट्रिक्शन है एक तरह से, टू बी, ये चारों के लिए है तो एक साथ भी लिखी जा सकती है। ये एक्चुअल में सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 कह रहा है, चार जो केसेस कराऊंगा चारों में सेम है। अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस टाइम पे आपके सप्लायर ने ये टैक्स इनवॉइस इशू किया था, वहां से अगर वो 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला उस इनपुट से रिलेटेड। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2, ये चारों केसेस में सेम लगना है।